हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो थंबनेल पे आपने स्पष्ट देखा है कि मैंने लिखा है कि 1 जून यानी 1 जून को मैं फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है मैंने। और मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था कि मैं फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम 1 जून को दूंगी। अब आप सोच रहे होगे कि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम 1 जून को कैसे हो गया, कब क्या हो गया, वो भी बताऊंगी। पुराने वीडियो देखे होंगे जिसने भी, उनको तो पता होगा कि मैंने एक डेट डिसाइड की थी कि अगर मैं तैयारी कर रही हूँ तो 1 जून तक मैं कितना कंप्लीट करती हूँ और मेरा एग्ज़ाम कैसा होता है। मैंने एक टाइम डिसाइड किया था क्या मैं मतलब 2 घंटे, जैसे 2.5 घंटे मिलते हैं तो मैंने 2 घंटे डिसाइड किए कि क्योंकि मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि मैं कितना कंप्लीट कर चुकी हूँ। जैसे मैं फिजिकल ज्योग्राफी की, आर्थिक भूगोल भी किया, मैंने मानव भूगोल भी किया, लेकिन उनको मैं कितना याद रख पाई, किस तरीके से मैंने उसको कवर किया 2 घंटे में, वो सब चीज़ बताऊंगी। और मैं भी भूलती हूँ, जैसे आप लोग बोलते हैं ना हम भूल जाते हैं किस तरीके से पढ़ें, मैं भी भूलती हूँ। रिवीजन बार बार करना पड़ता है, शॉर्ट नोट्स भी मैंने बनाए। और मॉर्निंग में भी जल्दी उठती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में मैं अब नहीं पढ़ती हूँ, पहले मैं मॉर्निंग में भी उठ के पढ़ती थी। अब जैसे मैं कुछ ज़्यादा जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, एक बार सब सेट हो जाए कि मतलब मेरा रूटीन बैठ जाए वापस, क्योंकि जो बहुत दिनों बाद मैं वापस उठने लगी थी ना, बहुत दिनों बाद, मतलब जैसे मेरी पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, मैं नहीं पढ़ पाई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बाद से मैं वापस स्टार्ट हुई हूँ। और अब मुझे अच्छा लगता है, भले ही मैं जल्दी उठती हूँ और लेट सोती हूँ ना, तो भी ना तो मुझे थकावट होती है ना कुछ भी, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि मैं पूरी केयर करते हुए पढ़ रही हूँ। और आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हो ना, खास तौर पर हाउसवाइफ को कहूँगी, अपना ध्यान रखते हुए पढ़ना, क्योंकि देखो आपके जैसे मैं भी सब रूटीन डेली फॉलो करती हूँ, काम भी करती हूँ और पढ़ाई भी कर रही हूँ, बच्चे को भी संभालती हूँ। लेकिन मेरा एक सपोर्ट है अब कि मेरी मम्मी उसको संभाल लेते हैं, तो मुझे पढ़ने का थोड़ा अच्छा सा टाइम मिल जाता है। और जैसे आप सोचते हो ना कि भाई ससुराल में तो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, बच्चे हैं, तो देखो ये चीज़ भी मैंने करके देखी है। और कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, तब भी अपनी पढ़ाई अच्छी होती है। जब तक मतलब इंटरफेयर नहीं होता ना, तब तक अपन आराम से तैयारी कर सकते हैं, चाहे कहीं पर भी तैयारी करो। और मैंने ऐसा किया भी था। तो देखो मैंने 1 जून यानी कि 1 जून को मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया, ज्योग्राफी का और जीके दोनों का दिया। फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे पुराने क्वेश्चन पेपर है उनमें से मैंने सिर्फ हिस्ट्री कवर किया था। मैंने आपको पहले ही कहा था मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, इतने टाइम से हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। तो देखो मतलब मैंने क्वेश्चन किए ना, तो अभी तक मैं हिस्ट्री को इतना पढ़ा ना, फिर भी मैंने कितने क्वेश्चन सही किए वो मैं बता देती हूँ आपको स्पष्ट। देखो अपनी कमियां मैं अगर आज देख लूँगी ना, तो बाद में मुझे पता चल जाएगा हाँ मैं कितनी गलतियाँ कर रही हूँ और कौन सी मुझे नहीं करनी है, किन का मुझे ज़्यादा रिवीजन करना है। तो देखो जब भी आपका थोड़ा बहुत सिलेबस हो जाता है ना, तो एक बार आप टेस्ट दे के देखो, ताकि आपको अपनी कमियाँ नजर आए और आपको ऐसा लगे यार अभी तो बहुत तैयारी बाकी है, हमको ये टॉपिक और अच्छे से कवर करना है, आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाए। तो मैंने इसीलिए ये टेस्ट दिया था आज 1 जून को। मैंने खुद ने डिसाइड किया था कि मेरा फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम अगर 1 जून को हो तो मैं किस तरीके से करूँगी। मैं ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं कर पाई। मैंने रीजनिंग का सिर्फ 1 ही क्वेश्चन किया था, मतलब जो कब किए वहाँ से शुरू करती हूँ। हिंदी के 2 ही क्वेश्चन किए, यानी कि 3 क्वेश्चन ये हो गए। रीजनिंग का 1 किया, मैथ्स का मैंने नहीं किया, इंग्लिश का 1 क्वेश्चन सही किया, एक्टिव पैसिव में से कर सकती हूँ मैं 1 क्वेश्चन, वो 4 क्वेश्चन मैंने सिर्फ ये सही किए हैं। और 9 क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री में सही किए हैं, 9, 10, 11, 12 और 13 क्वेश्चन मैंने ये सही किए, ठीक है। और साइंस का मैंने किया ही नहीं था। और मैनेजमेंट के मैंने 4 क्वेश्चन सही कर लिए। मतलब पुराना भी मैंने एक बार जब कभी पढ़ा था ना, तो मुझे थोड़ा बहुत याद रहा, तो मैं कर पाई। तो मैंने 4 क्वेश्चन मैंने मैनेजमेंट के भी अच्छे तरीके से कर लिए। मुझे ऐसा लगा हाँ चलो कोई बात नहीं, कुछ तो हो रहा है। तो देखो 4 और 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन मेरी ये सही हो गए, 13 क्वेश्चन ये सही हो गए। और बाकी किसका रह गया है मुझे, मतलब एकदम से सब्जेक्ट याद नहीं आ रहे हैं जल्दी जल्दी से। मैथ्स मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, मैथ्स नहीं किया। 75 क्वेश्चंस उन्हीं को मैंने अटेंड करने की कोशिश की। तो देखो मतलब लगभग मान के चलो कि देखो 14-15 क्वेश्चन मैंने ये चीज़ सॉल्व की है हिंदी में, जहाँ जीके हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, क्योंकि कला संस्कृति पिछले साल ही जुड़ी है, तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने पुराने क्वेश्चन पेपर किए, तो उसमें था नहीं। कुछ करंट के होते हैं, तो अब करंट अब चेंज हो गया है, जो नहीं था वो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि करंट भी मैंने पढ़ा नहीं था, वो चीज़ मैंने स्किप की। साइंस मुझे आ नहीं रही थी। तो इस तरीके से मतलब मैंने क्वेश्चन किए ना, तो मैंने टोटल फर्स्ट पेपर में 75 में से मुझे पता है कि मेरी कमियां है कि अभी तक मैं सिर्फ 16 क्वेश्चन सही कर पाई हूँ। 2 क्वेश्चन मैंने गलत किए थे, क्योंकि मैंने 19 क्वेश्चन अटेंड किए, 16, 17, 18, 19, सॉरी मैंने 3 क्वेश्चन गलत किए और मतलब 19 क्वेश्चन ही मैंने अटेंड किए। ईमानदारी से मैं पेपर करना चाहती थी, लेकिन 3 क्वेश्चन का मैंने रिस्क लिया। मैंने कहा नहीं एक बार ट्राई करती हूँ, ये हो जाएगा ऐसे करके। देखो अपनी कमी अपन को देखनी पड़ेगी। अगर आप भी एक बार देख के देखोगे ना, तो आपके दिमाग में एक चैलेंज तो आ ही जाएगा कि हाँ यार अभी बहुत कमी है, तैयारी की बहुत ज़रूरत है। एक फिक्स टाइम में आपको
बिठाओ। अब आप सोच रहे हो कि इतने टाइम से करने के बाद इतना सा, क्योंकि कई बार मेरा भी रूटीन छूट गया, कई बार रिवीजन छूट गया। तो अब जो मैं इतने दिनों में, जब मेरा डर था कि जून में मेरा एग्ज़ाम है, थोड़ा रिवीजन करूँ, तो उनके क्वेश्चन मेरे एकदम सही हुए। तो मैं 16 क्वेश्चन सही कर पाई, 19 क्वेश्चन मैंने अटेंड किए थे फर्स्ट पेपर में 75 में से। अब देखो कितना टाइम लगा है, वो मैंने इतना कर लिया, ठीक है। और सेकंड पेपर जो ज्योग्राफी का था, उसमें मैंने क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में से किए, जिसमें से साइकोलॉजी के भी मैंने 6 क्वेश्चन राइट किए। और साइकोलॉजी मैंने अभी शुरू की थी तो सिर्फ 6 क्वेश्चन ही कर पाई, क्योंकि कुछ साइकोलॉजी ऐसी थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि पढ़ी नहीं थी। तो 6 साइकोलॉजी के मैंने एकदम सही क्वेश्चन किए। और बाकी जो मैंने मतलब ये देखो, कुछ करंट बेस्ड चीज़ें हो जाती है ना, जो चीज़ें चेंज हो जाती है, वो क्वेश्चन मैंने अटेंड नहीं किए, क्योंकि वो मुझे आ नहीं रहे थे, जो चीज़ें चेंज हो गई। लेकिन जो चीज़ें मुझे फिक्स आ रही थी ना, उस हिसाब से मैं बताऊँ तो देखो, साइकोलॉजी का मैंने आपको बता दिया, 6 क्वेश्चन साइकोलॉजी के सही किए। बाकी टोटल ज्योग्राफी के मैंने 48, तो 49, 50, 51, 52, 53, 54, मतलब 150 में से मैंने 54 क्वेश्चन आज मैंने सही किए। और देखो मैंने रिस्क भी लिया, जिसमें से मैंने मतलब 9 क्वेश्चन मैंने, नहीं सॉरी 7 क्वेश्चन मैंने गलत किए। 54 क्वेश्चन मेरे राइट हुए, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 60, 61, 62, 63, 9 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन मैंने गलत कर लिए। मैंने रिस्क लेने की कोशिश की, मैंने कहा देखे तो एक चीज़ समझ में आ गई, एग्ज़ाम टाइम में अगर कोई चीज़ हम ऐसे सोचते ना, ये अभी तो सोच लिया टेस्ट है, चलो ऐसे मुझे और अच्छे से ईमानदारी से करना चाहिए था कि जो नहीं है वो अटेंड नहीं करनी चाहिए, ताकि मेरे 9 क्वेश्चन भी गलत नहीं होते। तो एग्ज़ाम टाइम में अपने दिमाग में ये रहेगा कि हाँ यार, अपन सोचते ना ये सही होगा, ये होगा, इस तरीके से कर लेते तो क्वेश्चन गलत होने के भी चांसेस रहते हैं। तो अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो एक बार दे के देख लेना, आपको अपनी स्थिति पता चल जाएगी। मुझे इतने टाइम में इतनी स्थिति पता चली है मेरी, और मैंने पुराने क्वेश्चन पेपर करके ही देखे थे, जहाँ मेरे मतलब बहुत कम क्वेश्चन सही हो रहे थे। देखो टॉपिक वाइज करते ना, तो अपन क्या वही टॉपिक पढ़ा हुआ था तो अपन ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन जब सारी यूनिट, सारे टॉपिक्स एक साथ में आते ना, तब अपन को करने में एक चैलेंज, अपने दिमाग में बहुत प्रेशर रहता है, यार याद है कि नहीं, ये टॉपिक एकदम से चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट एकदम से चेंज हो जाता है। जैसे फिजिकल का आते आते इकोनॉमिक्स का आ जाए, इकोनॉमिक्स का आते थे पॉलिटिकल ज्योग्राफी का आ जाए, इस तरीके से आ जाते हैं ना, तो एक चैलेंज से बन जाता है। तो अपन थोड़ा ऐसा होता है, दिक्कत आती है। और एक तो अपन टॉपिक वाइज करते हैं, उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ मैंने ये टॉपिक मतलब इस तरीके से किया मैंने। तो देखो अगर आप नहीं कर पाए तो एक बार करके देखना है। और इसमें देखो सबसे बड़ा मेरे को क्या बेनिफिट हुआ पता है, जो मैंने पुराने क्वेश्चन पेपर किए ना, उसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए, तो मतलब जो मुझे नहीं समझ में आया ना, वो भी मेरे राइट हो गए, क्योंकि मेरे को वो याद हो गए थे। तो इसका मेरे को यहाँ पे फ़ायदा हुआ, पुराने क्वेश्चन पेपर से ये फ़ायदा हुआ। और बार बार रिवीजन किया ना, तो उसमें से मेरे सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस, जैसे कुछ भी सीक्वेंस पूछते हैं ना, जैसे मैंने आपको अपने ह्यूमन ज्योग्राफी के नोट्स बताए थे, जिसमें मैंने कहा था रेल मार्ग का हो या सड़क मार्ग, महामार्ग का हो, तो उसमें सीक्वेंस पूछ लेते हैं। तो सीक्वेंस के क्वेश्चन वो मेरे को थोड़े रट गए थे पुराने क्वेश्चन पेपर देखने से। जो रिपीट होते हैं ना, जैसे पुराने क्वेश्चन पेपर मैंने देखे थे वो रिपीट हो गए, तो मेरे वो सही हो गए। तो देखो रिविज़न का यह फ़ायदा है कि अपन कोई भी टॉपिक को बार बार देखते हैं तो वो सीक्वेंस हमारे दिमाग में बैठ जाता है। क्वेश्चन पेपर पुराने सॉल्व करने का एक फ़ायदा है कि पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व वापस रिपीट होते हैं, तो वो हमारे राइट हो जाते हैं। और शॉर्ट नोट्स का ये फ़ायदा है कि हमको एक साथ इतना मटेरियल देखने का टाइम नहीं होता ना कि इतना देख लेंगे। मेरे जैसे कि 1 तारीख को मैंने टेस्ट दिया है, तो मैंने 31 और 30 तारीख को अच्छे से अपने शॉर्ट नोट्स को देखा, तो मेरे दिमाग में वही चीज़ें ज़्यादा चली, मतलब वो किताब दिमाग में इमेज वो नहीं बनी। तो देखो इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा है। अब आप सोच रहे हो कि याद कम हो रहा है, उसको किस तरीके से करें, तो देखो याद कम हो रहा है ना, मैंने ये चीज़ें करके देखी। जैसे मैं सीधी चलती हूँ ना हमेशा, मतलब सीधे चलते हुए पढ़ती हूँ, तो जो टॉपिक मुश्किल होता है ना, मैं उल्टे चलते चलते पढ़ रही थी, तो मुझे ना वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। दिमाग में ये रहता है यार कहीं गिर ना जाऊँ, तो झटका मतलब एक महसूस होता है ना, तो उस समय वो एकदम से कोई चीज़ अपन पढ़ते हैं ना, वो मुझे याद रहती थी। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ। और एक काम मैं हमेशा करती हूँ कि जो पूरे दिन में पढ़ रही हूँ ना, वो अभी मैंने पहले भी करती थी, लेकिन बीच में जब मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, 1-1.5 महीने ढंग से नहीं हुई थी, तब मैंने ऐसा करना छोड़ दिया था। तो वो मेरी गलती थी, मुझे करना चाहिए था, क्योंकि मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ। और पहले किए हुए का फ़ायदा भी अभी हुआ कि मैं क्या करती थी पता है, जब भी मैं सोती थी ना, तो मैं सारी चीज़ें दिन भर जो भी करती थी ना, उसको याद करती थी, चाहे वो गलती क्यों ना करती हूँ, लेकिन उनको याद करती थी। अगर लेट उठी हूँ तो भी याद करती हूँ, जल्दी उठती हूँ तो भी याद करती हूँ, सीक्वेंस में याद करती थी। उठने के जस्ट बाद ये किया, इसके बाद ये किया, और लाइब्रेरी गई तो सबसे पहले ये किया, वो सारी चीज़ें सीक्वेंस में याद की, ताकि अपन कोई भी टॉपिक पढ़ते ना, अगर उसकी सीक्वेंस याद करनी होती ना, तो वो हमारे बहुत काम आ जाती है। और पुराने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें अपने वहाँ काम आ जाती है। शॉर्ट नोट्स कहाँ काम आए पता चल गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ काम आए मैंने आपको बता दिया। और याद करने का तरीका तो देखो, अपन रात को जैसे चीज़ें याद करते हैं ना, तो हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है, हाँ यार ऐसे था वैसे था। तो अपन अगर कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो इस तरीके से याद करके देखो, आपको वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी से याद होगी। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब मैं थोड़ा बेनिफिट में ही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब
जहाँ मैंने एक बार पहले टेस्ट दिया था और मुझे कुछ नहीं आ रहा था, मैंने 150 क्वेश्चन में से 14-15 ही मुश्किल से किए थे, वहाँ मैंने 50 क्रॉस कर लिया है। तो मुझे अच्छा लगा, चलो ठीक है। और आप लोग भी बोलते हो ना, नहीं लगे रहो, बहुत अच्छा है, सब कुछ हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चीज़ें भी मुझे मतलब आगे पुश करती है पढ़ने के लिए। हाँ यार, सब जने ऐसा सोचते हैं और ऐसा बोलते हैं तो मुझे और कोशिश करनी चाहिए, नंबर ज़रूर आएगा। मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ, आप लोग बोलते हो तो मेरे लिए भी एक मोटिवेशन है। और देखो, आप जो सोचते हो ना कि मोटिवेशन की कमी है, नहीं आता, तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ पता है? जैसे आप लोग बोलते हो ना मोटिवेशन नहीं रहता, कंटिन्यू नहीं कर पाते पढ़ाई, लगातार किस तरीके से पढ़ें। तो देखो, इसका पढ़ने का मेरे लिए मतलब मैं किस तरीके से पढ़ पाती हूँ पता है? जब मेरे को ऐसा कुछ लगता है ना मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ या छूट गया या फिर ऐसा दिमाग में कोई चीज़ें याद आ जाती है, तो मैं एक ही चीज़ याद रखती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसा नहीं सोच के मैं आंखें बंद करती हूँ और उस मोमेंट को याद करती हूँ जो मेरे लिए सबसे बुरा था, कि मुझे पढ़ना इसी वजह से है। बस मैं उस एक दिन को ऐसा याद कर लेती हूँ, उस एक मोमेंट को, कि लाइफ में कोई ऐसी चीज़ याद कर लेती हूँ। जैसे आप लोग सोच रहे होगे कि भाई अगर हमारे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं तो हम क्या याद करें, तो आप वो चीज़ करो कि आपको इन फ्यूचर कैसी लाइफ जीनी है। जैसे मैं इन फ्यूचर का अब तक सोच रही थी, लेकिन मैं अगर मुझे पुश करना हो ना अपने आप की पढ़ाई को कि मेरे से नहीं हो रहा है, तो मैं वो दिन याद करती हूँ, नहीं मुझे बैक नहीं जाना है, वो लाइफ नहीं जीनी है, मुझे आगे की ज़िंदगी जीनी है। तो मैं अपने आप को वापस पढ़ाई में बिठा देती हूँ। लेकिन आप सोचते हो ना मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ, फिर नाइट में लेट सोती हूँ, तो किस तरीके से बैलेंस करती हूँ। देखो, कई बार मुझे भी दिक्कत होती है कि मुझे नींद आने लग जाती है। तो देखो, पहले मैं ये फिक्स रखती हूँ कि 2 पेपर सुबह उठने के बाद जब तक मैं 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटिकल नहीं पढ़ लेती ना, तब तक मैं सोऊंगी नहीं, चाहे मुझे कितनी भी नींद आ जाए। वो 2 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मैं, अगर मुझे नींद आती है तो मैं सोती हूँ, हद से ज़्यादा आती है तो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, अपन मॉर्निंग में जब 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और अपन नींद कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो 5-7 दिन में अगर ये रूटीन रहता है ना, तो हमें नींद आनी बंद हो जाती है उस टाइम। जैसे अपन 12 बजे तक कंटिन्यू जगना चाहते हैं और 2-3 दिन 5 दिन हफ्ते पर अगर कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो 12 बजे तक आपको नींद नहीं आएगी, उसके बाद भले ही आ जाए, लेकिन 2 सब्जेक्ट पढ़ने तक आपको नींद नहीं आएगी। बस इस तरीके से अपने आप के दिमाग को ये चीज़ें आपको खुद दिमाग में डालनी पड़ेगी कि नहीं आपको करना है। अगर आप अपने लिए नहीं करोगे तो कौन करेगा यार। जैसे देखो, बहुत सारे कमेंट आते हैं, नहीं किस तरीके से करें, मतलब हम थोड़े परेशान हो जाते हैं, कंटिन्यू नहीं रख पाते। तो कंटिन्यू रखने का एक ही तरीका है, आप अपने उस मोमेंट को याद करो, आंखें क्लोज कर दो। मैं अभी भी पता है, जब ये मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं चीज़ें ये सोच रही, महसूस कर पा रही हूँ आंखें बंद करके, हाँ ऐसी चीज़ हुई है इसलिए मुझे ऐसा चीज़ करनी है, या मुझे ये हासिल करना है इसलिए मुझे ये करना है। मैं वो चीज़ें सोचती हूँ, प्रैक्टिकली चीज़ें बता रही हूँ। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे कई चीज़ें याद नहीं होती। कई बार मैंने अपना बैग बंद कर दिया था, मुझे पढ़ना ही नहीं है, पढ़ाई शुरू करने के बाद भी, लेकिन फिर मेरे को वापस याद आ जाता है कुछ ही देर बाद कि नहीं यार, मैंने शुरू इसलिए किया है कि मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए जो मैं नहीं चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी एक तरीके से जीना चाहती हूँ, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना चाहती हूँ अच्छी तरीके से। और देखो, जब अपनी ज़िंदगी में बदलाव आएगा ना, तो क्या पता अपने को देख के कोई और भी सीखे। अगर अपन को कोशिश करते हुए, जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ, तो आप कह रहे हो आपको मोटिवेशन मिल रहा है, आप कोशिश कर रहे हो। अगर अपन सब में से किसी 1 या 2 लेडीज़ की भी अगर जॉब लग जाती है, तो उनको देख के कोई तीसरी भी कोशिश करेगी, तो क्या पता इस तरीके से कितनी लेडीज़ की लाइफ अच्छी हो जाए। तो आप कोशिश करो, कमेंट किया करो मुझे कि हाँ आप लोग तैयारी कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, कितनी भी दिक्कत हो लेकिन आप कर रहे हो। क्योंकि देखो, परिस्थितियाँ हमको हरा नहीं सकती, ये चीज़ तो मैंने देख ली कि कोई चीज़ हरा नहीं सकती जब तक अपन खुद नहीं सोच लेते कि यार हम हार गए। अब तक क्या पता, कई बार मेरे दिमाग में आता था यार मुझसे होगा नहीं, ऐसा नहीं मेरे दिमाग में नहीं। आप लोग सोचते हो ना कि यार आप लोगों के दिमाग में ऐसा आता है, किस तरीके से कर रही हो या मैं कैसे कर रही होंगी, सबके दिमाग में ऐसा आता है। जब कोई चीज़ मुश्किल सामने आती है ना, तब लगता है यार नहीं होगा। लेकिन जैसे अपने मेरे साथ ये कब चीज़ होती है पता है, जब कोई मुश्किल टॉपिक सामने आता है। जब मेरे सामने आर्थिक भूगोल आया था और मानव भूगोल आया था, और कुछ चीज़ें मुझे सीक्वेंस में याद करनी थी, पहली बार पढ़ी नहीं समझ में आई, दूसरी बार पढ़ी तो लगा हाँ यार ये चीज़ पढ़नी है, लेकिन मुझे याद ही नहीं हो रही थी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। और लेकिन मेरे पढ़ने का तरीका गलत था उस समय। मैं 1 से 2 वीडियो कर लेती, आगे पढ़ रही थी और नोट्स बना लेती थी, समझ रही थी, कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ डिसाइड की, जब तक ये याद नहीं होता आगे नहीं पढ़ूंगी, और इसको इस तरीके से पढ़ूंगी कि जैसे मुझे कल किसी को पढ़ाना है। इसीलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर, आप मेरे मतलब कोई शॉर्ट वीडियो देखना, शॉर्ट वीडियो में स्पष्ट है। मैं वो वीडियो इसीलिए बनाती हूँ कि आप वो चीज़ है ना लिख के याद कर लो। ये आपको कितना याद है, जैसे किसी को पढ़ाना हो उस तरीके से करके देखो, आपको 100% याद होगा। याद करेगा तरीका ये देखो, इसमें एक चीज़ रहेगी कि आपको भले ही स्लो याद होगा, कि टाइम लगेगा एक टॉपिक को करने में, लेकिन होगा तो ज़रूर। मतलब मैंने इतने टाइम से पढ़ रही हूँ, जहाँ पे मैंने 50 क्रॉस किए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन देखो, इस अच्छे के चक्कर में मैं ये चीज़ नहीं सोचूंगी कि यार अब तो ठीक है, कम से कम 50 हुए, 50 और हो जाएंगे, मतलब 100 हो जाएगा, अब अच्छा है। नहीं, मुझे इस चीज़ की लापरवाही नहीं करनी है। ऐसा होता है ना कई बार कि अपन चीज़ों को, जो चीज़ मिलने लग जाती है ना, तो अपन लापरवाही कर देते हैं, ये होता है। मैंने एक बार पहले भी की है
कि मेरे नोट्स बन गए करके मैंने रिवाइज़ कर लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन की बारी आई तो मैं सोचा पहले अगला कर लेते हैं फिर पीछे वाला कर लूँगी। लेकिन उससे मुझे नुकसान हुआ कि पीछे वाले को मुझे उतनी ताकत से वापस पढ़ना पड़ा था। लेकिन अब मैं वो गलती नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे फिजिकल ज्योग्राफी में जो फिजिकल पार्ट मैंने किए थे उनको छोड़ दिए थे, तो मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने ये गलतियाँ देखो बार बार करके सीखा है, लेकिन अब मैं वो गलती नहीं करूँगी। जैसे मेरे ह्यूमन ज्योग्राफी अभी चल रहा है, आराम आराम से कर रही हूँ, कंप्लीट नहीं किया है, वापस से सर के नए वीडियो देख रही हूँ, कुछ भी करंट रिलेटेड चीज़ आ रही है सर बता रहे हैं तो मैं वापस से कर रही हूँ। ठीक है, तो वापस करने का मुझे फ़ायदा यही चीज़ हो रही है कि हाँ मैं उन चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ रही हूँ। और साथ में अब मैं ये क्या करूँगी, ह्यूमन ज्योग्राफी जब मेरी कंप्लीट हो रही है तो इसके साथ साथ मैं जब दूसरा स्टार्ट करूँगी और ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसको डेली रिवाइज करूँगी। मैंने शॉर्ट नोट्स इसीलिए बनाए और मैंने आपको दिखाया, मेरे पुराने वीडियो देखो आप, जस्ट इसके बैक साइड का वीडियो ही होगा शायद पिछला ही, आप उसको देखना। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स एक छोटी सी कॉपी में बना लो। मैंने छोटा इसलिए बनाया कि क्योंकि मुझे लगता है यार इतनी मोटी बुक मुझसे हो नहीं रही है, छोटा बनाती हूँ कि यार इसके 4 पेपर है, अभी पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, एक बार ही तो पढ़ना है, एक बार ही तो पढ़ना है, ये सोच के। लेकिन मैं एक बार, जैसे कि आज मैंने पूरी किताब में से जो एक टॉपिक देख लिया, दूसरे दिन शॉर्ट नोट्स डेली देखती हूँ, लेकिन फुल किताब का मटेरियल भी मैं हफ्ते में 2 या 3 बार एक बार देखती ज़रूर हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं शॉर्ट नोट्स में नहीं लिख रही हूँ, उसी में लिखी हुई है, तो वो मुझे वापस से पढ़नी तो पड़ेगी ना, याद तभी तो रहेगी। नहीं तो अपन सोचेंगे वो तो याद है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं को पढ़ना है क्योंकि ये याद नहीं रहते। तो इस चक्कर में अपन जो याद है वो ना भूल जाए, उनको भी देखना ज़रूरी होता है। अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो ना तो आप एक बार देख लेना, ये गलतियाँ ना करो। और हमेशा मतलब मैं देखो छोटी छोटी चीज़ें कर रही हूँ जिससे मुझे याद रखने की क्षमता बढ़ रही है। जैसे मैं सीधा हाथ से खाती हूँ ना तो मैंने उल्टा हाथ से खाना खाना सीखा है, ब्रश मैं उल्टे हाथ से करती हूँ। मेरा दिमाग थोड़ा, जैसे मुझे नींद आती है ना तो मैं उल्टे हाथ से ब्रश करती हूँ ना तो ज़ोर से मतलब मसूड़ा में लगती है ना तो अपने आप नींद खुल जाती है। हाँ यार सॉरी, क्योंकि जल्दी उठती हूँ तो कभी कभार होता है ना आँख लगने लग जाती है, ऐसा मेरे साथ होता है, तो मैं उल्टे हाथ से ब्रश करती हूँ, ज़ोर से लगेगी तो अपने आप आँखें खुलेगी मतलब। और मैं अपने आप को कंफर्ट जोन में बिल्कुल नहीं रख रही हूँ। आप लोग जैसे कहते हो ना पढ़ाई नहीं हो रही, मुश्किल है, देखो मुश्किल है, मैं समझ सकती हूँ। और जैसे गर्मी के मौसम में कंफर्ट जोन किसको नहीं चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, आराम से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो आराम होता है ना उसमें नींद ज़्यादा आती है। जैसे मेरे घर में सब जने एसी में सोते हैं, बस एक मैं नहीं सोती। हाँ पढ़ती लाइब्रेरी में जाती हूँ एसी में, लेकिन मेरी एसी जहाँ लगी हुई ना उसको मतलब एकदम कूलिंग के लिए वो वहाँ पे इतना कूल नहीं करती है जहाँ मेरी सीट है। लेकिन ठीक है एक नॉर्मल कूल हो जाता है कि मैं वहाँ बैठ सकती हूँ, लेकिन इतनी कूलिंग नहीं होती कि मेरे को वहाँ नींद आने लग जाए। जब हद से ज़्यादा आती है तो मैं लेटती हूँ, ऐसा बात नहीं है, एसी नीचे करती हूँ। लेकिन घर पे मैं एसी में नहीं रहती हूँ, मेरा बच्चा एसी में रहता है, मम्मी रहते हैं, मेरा भाई रहता है, लेकिन मैं नहीं रहती। मैंने अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला, नहीं तो मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाऊँगी, सबसे बड़ी दिक्कत होगी। मॉर्निंग में नहीं उठने की होती, क्योंकि जब अच्छी गर्मी में ठंडी ठंडी हवा आती है ना तो ज़्यादा नींद आती है। अपन को रहता है यार थोड़ी देर और सो जाते हैं, नहीं तो ऐसा रहता है यार जाके हाजिरी लगा के आनी है मंदिर में और थोड़े जल्दी उठते हैं, वैसे भी गर्मी है बाहर, वहाँ पे कितनी अच्छी हवा आएगी, ये सोच के मैं उठ जाती हूँ कि हाजिरी लगाने जाना है। और जैसे आप लोग सोचते हो ना कि यार ये सोशल मीडिया ऐप से मतलब दिक्कत हो रही है। मैंने भी इंस्टाग्राम को कोई कितनी बार डाउनलोड किया, कितनी बार डिलीट किया, बहुत बार हुआ, लेकिन मैंने अब क्या डिसाइड किया पता है, इंस्टाग्राम अब डाउनलोड नहीं करूँगी। मैंने कहा कि अब अगर मैंने डाउनलोड कर लिया ना इसका मतलब मेरी जॉब नहीं लगेगी। आप भी अगर कोई चीज़ नहीं छोड़ पा रहे हो ना तो अपने दिमाग में एक चीज़ रखो, अगर आपने फेसबुक ओपन की या इंस्टाग्राम ओपन किया है या इसको डिलीट नहीं किया तो आपकी जॉब किसी भी कीमत पे नहीं लगेगी, ये चीज़ सोच लो। अब मैं नहीं कर रही हूँ, हाँ इतने टाइम मैंने भी किया था, कई बार मैं कर लेती थी, लेकिन अब नहीं कर रही हूँ। ये मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मेरा रिजल्ट देखकर कि मेरे फर्स्ट पेपर में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं और सेकंड पेपर तो ठीक ठाक ही चल रहा है, कुछ खास भी नहीं है इतना कि 50 क्रॉस कर ली तो बहुत तीर मार लिया। 50 क्रॉस का मतलब 50% की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 50 क्वेश्चन की बात कर रही हूँ 150 में से, तो मतलब 100 नंबर ही आ रहे हैं। 100 नंबर क्या मायने रखेंगे, लेकिन ये बात है कि जो शुरुआत करते हैं ना उनके लिए 100 नंबर मायने रखते हैं। जब 15-20 भी नहीं आ रहे थे वहाँ अगर अपन 50+ क्वेश्चन कर रहे हैं, 100 नंबर नहीं सही मान लो 60-70 भी आ रहे हैं ना तो वो मायने रखते हैं। और आपके लिए भी रखेंगे। आप धीरे धीरे प्रयास करो यार, नहीं याद हो रहे तो हो जाएंगे। एक दिन आप क्लास करो, दूसरे दिन आप उसका रिवीजन करो, तीसरे दिन फिर नोट्स बना के क्लास देखो, फिर चौथे दिन रिवीजन करो, संडे और सैटरडे सिर्फ रिवीजन करो, क्वेश्चन पेपर करो, वो उससे बहुत फ़ायदा होगा। देखो मैं अपनी कोशिश पूरी करूँगी, क्योंकि किस्मत में तो देखो भट्टे भी नहीं थे कि अपन घर बना लें, लेकिन अब कर्म की टक्कर है। अगर आप मेरा कम्युनिटी देखते तो आपको पता चल जाएगा, अब कर्म की टक्कर किस्मत से है। अब मेहनत पूरी करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मेरे को कमेंट कर लो। और देखो एक कमेंट आया था कि टारगेट दो, मैं टारगेट इतने टाइम दे रही थी, लेकिन देखो आपका टारगेट मेरा टारगेट कब किसका पूरा हो, कौन पीछे रहे कौन आगे रहे पता नहीं, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बता दिया। किसी के भरोसे मत रहो, अपने आप को टारगेट खुद दो, अपनी जिम्मेदारी खुद लो, किसी के भरोसे मत रहो कि हमें टारगेट देंगे तो हमारी पढ़ाई होगी। आप अपना टारगेट खुद लो, सिलेबस अपने चिपका दो
और रोज़ ये टारगेट करो आज ये कंप्लीट करना, आज नहीं हुआ तो कल तक हो जाएगा। पहले दिमाग में ये रखो कि आज ही करना है, पूरी कोशिश आज की रखो, लेकिन उसको उतने अच्छे तरीके से करना है जैसे कल किसी को पढ़ाना है, ठीक है। तो देखो अच्छे से पढ़ाई करना, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। अभी मेरा भी कुछ खास तैयारी नहीं हुई है, लेकिन अब तक देखो हो सकता है आपको 10 महीने या 12 महीने आपको मिल जाए फर्स्ट ग्रेड के लिए, जिनका सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है मतलब दिसंबर में संस्कृत डिपार्टमेंट का, वो बहुत अच्छी तैयारी करना। मैं भी सोच रही हूँ अगर मेरा थोड़ा सा ही शेड्यूल सेट हो गया कि मेरे जो कॉमन टॉपिक सेकंड ग्रेड के हो गए, कॉमन टॉपिक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के, तो हो सकता है मैं सेकंड ग्रेड के भी कुछ सब्जेक्ट्स कवर करके फिर एग्ज़ाम दूँ, अच्छे तरीके से देने की कोशिश करूँगी। अभी टाइम नहीं निकाला है, लेकिन सोच रही हूँ जहाँ मैं 9 से 7 बजे तक, मॉर्निंग 9 बजे से शाम 7 बजे तक फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रही हूँ, तो बीच में इस 9 से 7 का नहीं, कोई अलग एक्स्ट्रा जैसे मॉर्निंग का हो या नाइट का टाइम निकाल के मैं सेकंड ग्रेड का भी थोड़ा स्टार्ट करूँ। लेकिन अभी नहीं सोचा है, अब विचार कर लिया है, लेकिन जब स्टार्ट करूँगी तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि अभी सिर्फ कॉमन टॉपिक ढंग से कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद सोचूंगी, ठीक है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राम।